सीसीएल ने 2023 की बहाली में इलेक्ट्रिशियन पोस्ट में डिप्लोमा वाले को भरने ही नहीं दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि या तो वो चारों की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है या इस बार की बहाली में गलत की गई है। क्योंकि अभी आप आमरण अनशन में बैठेंगे, क्या कारण हो गया जो आप इतना बड़ा कदम उठाए? सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो इस गंभीर मुद्दा को कवरेज करने के लिए आपने इस स्थल पे पहुंचा है। तो सर, आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि 2023 में विशेष एसटी एससी ओबीसी के लिए सीसीएल ने बहाली निकाली थी, जिसमें माइनिंग, सर्वेयर, असिस्टेंट फॉर्मर और इलेक्ट्रीशियन की बहाली निकाली, जिसमें से कुल 330 पदों की बहाली निकाली गई। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रीशियन पोस्ट जो है वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए, और इससे पहले जो 2018 की बहाली आई थी उसमें भी सेम लिखा हुआ था कि ये बहाली केवल आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। तो फिर सीसीएल ने क्या किया कि 2018 में 4 डिप्लोमा वालों को नियुक्ति दे दिया। इसके संबंध में जब हमने सीसीएल प्रबंधक को पूछा कि आप चारों को कैसे नौकरी दे सकते हैं, उसके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, ना उन्होंने आईटीआई किया, तो आप कैसे दे सकते हैं? तो सीसीएल कहते हैं कि हमने जो ऐसे बोला था न्यूनतम आवश्यक योग्यता होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले ठीक है सर, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो जब सेम सर्कुलर था, सेम पोस्ट के लिए आप डिप्लोमा वाले को नौकरी दे सकते हैं, तो इस बार जब बहाली आई तो इसमें आप भरने क्यों नहीं देंगे? तो इस बार सीसीएल ने 2023 की बहाली में इलेक्ट्रिशियन पोस्ट में डिप्लोमा वाले को भरने ही नहीं दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि या तो वो चारों की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है या इस बार की बहाली में गलत की गई है, क्योंकि इसका प्रमाण हमने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया है। और उसके बाद सीसीएल ने जब बहाली निकाली तो उसमें बोला कि हम 5 तारीख को एग्जाम लेंगे, 5 मई को, 29 मई को रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन रिजल्ट में इन्होंने इतनी देरी कर दी कि 47 दिन के बाद उन्होंने जारी किया था मैं रिजल्ट 29 मई को दूंगा, लेकिन रिजल्ट 15 जुलाई का आता है, 47 दिन बाद। तो इस 47 दिन में जो इन लोगों ने खेल रचा है तो उसका प्रमाण हमारे पास है कि एक लड़का 94 नंबर लाता है, उसका भी नहीं होता है। तो आप बताएं कि जो उससे पहले जितने तो लोग थे, क्या सभी के सभी 100 नंबर लाए हैं या 96 लाए होंगे? तभी तो उनका सिलेक्शन हुआ है और 94 वाला को नहीं हुआ है। तो सीसीएल ना तो कट ऑफ मार्क्स जारी करता है कि इस बहाली में कट ऑफ मार्क्स कितना किसका, हम एससी का इतना से उठा रहे हैं, एसटी को इतना से उठा रहे हैं, ओबीसी को इतना से उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहीं भी नहीं लिखा कि हम इतना कट ऑफ मार्क्स से उठाए हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमने कितना नंबर से चूक गया? हमको तो पता चलना चाहिए ताकि अगली बार जब बहाली आएगी तो हम फिर प्रयास करेंगे हमने 2 नंबर से चूका या जिससे भी हुआ, हमको तो पता तो चलना चाहिए। तो इसकी सूचना जब हमने प्रबंधक को दिया तो वो बोलता है कि यार क्या तुम हमेशा सीसीएल के ऊपर तुम ये कर रहे हो। हम बोले आप गलत है ना, आप गलत है, अगर आप प्रूव कर दीजिएगा आप गलत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलिए गलती तो हो गई है लेकिन क्या कर सकते हैं, ये इस बार हमने प्राइवेट को दिया था एग्जाम कंडक्ट कराने का। तो हमने बोला कि सीसीएल की जिम्मेवारी क्या है वो हमको मतलब नहीं, आप लड़के का भविष्य के साथ नहीं खेल सकते हैं। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, स्टूडेंट है, विस्थापित है, जिन्होंने सीसीएल में अपना जमीन दिया है, अपना घर दिया है, अपने पूर्वजों की लाश जिस जमीन में दफन थी उस जमीन को भी कोयला निकालने के लिए हमने वहां पे दे दिया है कि आइए आप देश के लिए तरक्की कीजिए। और आज उन्हीं छात्रों के साथ अगर अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। सुनने में आ रहा है कि जनरल और ओबीसी को एसटी बना करके सीसीएल अपना पद को भरने का काम कर रही है। ये भ्रष्टाचार कितना हद तक सीसीएल के लिए नुकसानदेह होगा? इस बहाली में जनरल का एक भी सीट नहीं रखा गया था क्योंकि ये विशेष बहाली थी एसटी एससी ओबीसी की। तो जनरल छात्र ने क्या किया कि अपना जोड़ तोड़ में लग गए कि हम लोग का तो बहाली आया नहीं है, और सीसीएल में जितने भी उच्च अधिकारी हैं सब तो फॉरवर्ड कास्ट के हैं और सब बाहर के ही हैं। तो उन लोग अपने जोड़ तोड़ में लग गए कि हम लोग का छात्र कैसे इसमें बैठेगा। तो उन लोग ने क्या किया, फर्जी से कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया। हम तो इतना जानते हैं कि प्रजापति होते हैं, साव होते हैं, सिंह होते हैं, वो तो फॉरवर्ड में आते हैं, तो ओबीसी में आते हैं। इसका कोई प्रमाण है? जी हाँ, हमारे पास रिजल्ट है, मैं इसको भी आपको दिखाना चाहूंगा। ओबीसी से एसटी बना, उसका कोई आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाइए? नहीं, नाम है और एसटी सूची में संलग्न है, जो सूचीबद्ध हुआ है। अब इसमें एक ये भी है कि ये जो सीसीएल का जो रिजल्ट आया है इस बार, इसमें आप देखेंगे कि एक जो मार्क किया हुआ है
इसमें स्टूडेंट का भी नाम वही है और उसका पिताजी का भी नाम वही है। ये कैसे हो सकता है? ये तो भाई हम लोग अंग्रेज का जमाना में है कि चार्ल्स 1 चार्ल्स 2 होता था, वो भी तो होना चाहिए था कि कठावत मंड्रू 1 कठावत मंड्रू 2 जो सेम नाम। ओबीसी में जो नाम है नहीं, इसमें स्टूडेंट का नाम भी वही है, उसका पिताजी का भी नाम वही है, सेम सेम। आप देख सकते हैं, एक मिस्टेक भी नहीं है। एक होता ना कि एक अक्षर भी उसका चेंज है। इस तरीके से भ्रष्टाचार में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसका क्या होगा? अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये है एससी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी का रिजल्ट है। इसमें साव और प्रजापति घुसे हुए, बताइए। और साव और प्रजापति तो फिर सीसीएल किस स्तर पे जांच करती है और स्टूडेंट को रिजल्ट घोषित करती है? ये सीसीएल से हमारा सवाल है कि कौन सा ऐसा सूची है जिसमें कि मतलब एसटी और एससी में आते हैं, जैसे प्रजापति है और साव है, हमारे चाहे केंद्र का सूची हो कास्ट की या राज्य की हो, उस सूची में और एसटी ओबीसी के सूची में सूचीबद्ध है। तो यहाँ जो एससी का जो रिजल्ट निकाला है, इस रिजल्ट में उन्होंने एससी के सूची में डाला है प्रजापति को। तो बताए हमको सीसीएल कि वो कहाँ से ये सूची ले लिया और कहाँ से ये एससी में कैसे डाल दिया? ये जानकारी सीसीएल को आपने दिया? बिल्कुल, वो तो लिखित में भी दे रहे हैं। क्या बोले वो? देखिए, पहले आवेदन लोग कर चुके हैं और यही तो बताने के लिए हम जा रहे हैं कि भाई आपने ये गड़बड़ी किया है, ये धांधली किया है आपने। इस तरीके से भ्रष्टाचार नौकरी में जो विद्यार्थी इतना मेहनत करके पढ़ रहा है और उसका जॉब में इस तरह के धांधली होगा तो छात्रों की भविष्य कहाँ पर जाएगी? छात्रों के भविष्य की चिंता सीसीएल को है कहाँ? उनको तो इतना भी समझ में नहीं आता है कि इस तरह की जो वैकेंसियां है वहाँ जो विस्थापित प्रभावित परिवार है उन लोगों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। और फिर भी बड़ा मुश्किल से वहाँ लोग पढ़ते लिखते हैं, उनको प्रायोरिटी देने के बजाय ये लोग जोड़ तोड़ करके और बाहरी लोगों को पैसे के दम पे ले लेकर खेला करते हैं। तो क्या भविष्य होगा? एक तो ये जमीन ले रहे हैं, रोजगार का सुनिश्चित कर नहीं रहे हैं, और अगर कोई पढ़ लिख गया गलती से तो उसके साथ भी धांधली हो रहा है, धोखेबाजी हो रहा है। स्टूडेंट इतना मेहनत से तैयारी करते हैं और बस उसको इस तरीके से बदमाशी करके इन लोग को आउट करने का काम होता है। ये धोखा है ना, ये धोखा है। अब इसके खिलाफ जांच हो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे ये हो गया? आप अमरण अनशन पर हैं, सीसीएल के तरफ से वो वैसी संज्ञान जिससे आपसे वार्ता हो सके, क्या पेशकश की गई? नहीं, अभी वार्ता के लिए बुला रहा है तो हम लोग बात करके देखते हैं क्या बात बनता है, नहीं तो हमारा तो अनशन चलेगा ही। अब अनशन ही इससे लास्ट है, अमरण अनशन है। भाई लोकतंत्र का अंतिम हथियार होता है, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है लोकतंत्र में। और कोई हथियार है तो वो लोकतांत्रिक हथियार है, इससे बड़ा कोई हथियार तो होता नहीं है। अगर फिर भी अगर सीसीएल नहीं मानता है, सोचिए इस देश में लोकतंत्र का क्या होगा, आदमी क्या करेगा? क्या ये सीसीएल जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं? अगर है तो फिर ये आमरण अनशन का मान रखना चाहिए और छात्रों का जो तकलीफ है उसको रखना चाहिए और उसके भविष्य को सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। इसमें गड़बड़ी सुधार करके, और जो लोग को या तो फिर डिप्लोमा वाले को भी इसमें जगह दें, ये जो परीक्षा हो चुका है उसको रद्द कर दें और इन छात्रों को फिर से भरने का मौका दें। या तो फिर उस समय गलती हुआ था 18 में जो 4 लोगों को लिया जो दिखा रहे हैं, तो फिर इन पर कार्रवाई करें। और जो दोषी संबंधित अधिकारी है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमेशा ऐसे करते रहेंगे तो स्थानीय लोग तो चले जाएंगे ना, तो उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वार्ता के लिए बुला रहे हैं? हाँ ठीक है, हाँ तो वार्ता के लिए बुला रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर आपको बताएंगे अप टू डेट क्या होता है, फिर जो रूपरेखा होगा। तो झारखंड की छात्र जो नौकरी सीसीएल में पाने की सपना पा रहे हैं, उनका भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उनका सपना समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से सीसीएल ओबीसी और जनरल को एसटी और एससी बना करके जॉब दे रही है, वही भ्रष्टाचार का इम्तिहान लास्ट हो जा रहा है। अभी वार्ता के लिए सीसीएल बुलाए हैं छात्रों को, आगे क्या होता है हम आपको बताते रहें और इनकी सारी जानकारियां हम आगे बताएंगे। फिलहाल देखते रहें न्यूज 365 के साथ राजेश।